प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका 24वां वचन। हालेलुया, जिसका टाइटल है मसीह दौड़। आज हम जानेंगे प्रभु यीशु मसीह में हमें किस प्रकार दौड़ना है। एक अच्छी मसीह दौड़ क्या है? इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हम जानेंगे इस वचन से। हालेलुया। तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन हमें सिखाता है कि तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। वैसे ही आज हम मसीहत में देखते हैं कि परमेश्वर में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे एक दौड़ होती है, एक दौड़ में सब जोड़ते हैं। मान लो एक कबड्डी का खेल होता है और उस कबड्डी में जब दौड़ते हैं, जितने लोग आते हैं उसमें वो सभी दौड़ते हैं, लेकिन उस दौड़ में चाहे वो 11 हो, 50 हो, 100 हो, एक ही नाम एक ही ले जाता है। और वैसे ही मसीहत जीवन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वैसे ही दौड़ो जीतो। मेरे प्रियो, कि मसीह दौड़ में वैसे ही दौड़ो ताकि तुम जीत पाओ, उस परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाओ, स्वर्ग में उनसे अपना वो रिवॉर्ड पाओ जो परमेश्वर ने इनाम तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक पहलवान क्या करता है? सब प्रकार का संयम करता है। एक अच्छा पहलवान अच्छी डाइट फॉलो करता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, अपने खाने से लेके पहने तक वो कितना करता है, अपने सब प्रकार का संयम करता है ताकि वो एक अच्छा पहलवान बने और उस मुकुट को पाले। वो कौन सा मुकुट पाने के लिए वो इतना स्ट्रगल करता है अपने जीवन में? सांसारिक मुकुट पाने के लिए, जो कुछ समय का होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम पाने के लिए वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है। वो क्या करता है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करता है। ये सब करते हैं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, या पौलुस कहता है, हम क्या करते हैं? तो मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह में उस मुकुट को पाने के लिए जो मुरझाने का नहीं है, जो स्वर्ग में हमें दिया जाएगा, हमारे सर पे रखा जाएगा, उसे पाने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छे पहलवान की तरह, एक जैसे पहलवान अपनी कुश्ती लड़ने के लिए सब प्रकार का संयम करता है, तो आप प्रभु में बढ़ने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, उपवास में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर वो अनुग्रह किया है। परमेश्वर आपसे वो प्रेम करते हैं। वो मुकुट परमेश्वर ने स्वर्ग में मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए रखा है। तो संसारिक लोग तो संसार की चीज़ों को पाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना संयम करते हैं मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम उस स्वर्ग में वो मुकुट पाने के लिए परमेश्वर से जो हमारे लिए रखा है, तो हम प्रभु में क्यों ना पवित्रता से बने रहें? क्यों ना परमेश्वर से, जो हमसे इतना परमेश्वर प्रेम करता है, उसके प्रेम के द्वारा, जो हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर में बुलाए गए हैं, क्यों ना हम उस मुकुट को पाने के लिए अपने जीवन से परमेश्वर को भापता हुआ जीवन जिएं, जो हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ अपने जीवन को चढ़ाएं। हालेलुया। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कहता है, इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। पौलुस कहता है, मैं इसीलिए इस रीति से जो दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हो के नहीं दौड़ता। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में परेशानी आती है, सताव आते हैं, तो आपको सहना है। पौलुस कहता है कि मैं भी अपने जीवन में दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन बन के नहीं दौड़ता हूँ। इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं हवाओं के समान नहीं जो हवा पीटता हुआ मुक्कों से लड़ता है। मैं तो उस रीति से परमेश्वर में लड़ता हूँ, दुख हो या
सुख हो, सताव हो या खुशी हो, पौलुस कहता है, हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। पौलुस कहता है, मैं तो मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस बताता है, परंतु मैं अपनी देह को क्या करता हूँ, मारता कूटता और बस में लाता हूँ। मेरे प्रियो, अगर यदि आपका शरीर आपके ऊपर भारी पड़ता है, आपको नींद ज़्यादा आती है, प्रार्थना नहीं करने देता आपका शरीर, आप प्रार्थना नहीं करने पाते, आप फास्टिंग नहीं करने पाते, आपको भूख लगती है, लेकिन पौलुस यहाँ क्या सिखाता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और बस में लाता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप अपने शरीर पर परमेश्वर ने आपको नियंत्रण दिया है कंट्रोल करने के लिए। जैसा पौलुस सिखाता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, तो आप भी अपनी देह को अपने कब्जे में ला सकते हो। मेरे प्रियो, अगर आपको वो रिवॉर्ड पाना है, अगर आपको वो लक्ष्य पाना है जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है, अगर संसारिक लोग एक रिवॉर्ड के लिए, एक इनाम के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, मेरे प्रियो, आप देखते हो कि एक संसारिक लोग, आप क्रिकेट को देखते हो, क्रिकेट जो मैच खेलते हैं वो कितने अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, कितनी सारी चीज़ों का संयम करते हैं, तब उस रिवॉर्ड तक पाते हैं, तब उस इनाम तक जाते हैं। तो हमें तो वो रिवॉर्ड पाना है जो स्वर्ग से हमारे परमेश्वर ने हमें रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को बस में लाना है, हमें प्रार्थना में नित्य बना रहना है, वचन में नित्य बना रहना है, उपवास में नित्य बना रहना है, पवित्रताई में नित्य बना रहना है। हमें अपने शरीर को बस में लेकर आना है। प्रार्थना में बैठने के लिए हमें नींद आती है, नहीं, प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा से मांगो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यदि आपको भूख लगती है, पवित्र आत्मा से मांगो, वो आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। जैसे एक संसारिक मनुष्य अपने इनाम को जीतने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए दिन और रात मेहनत करता है, आप नहीं जानते कि वो संसारिक मुकुट पाने के लिए करता है, संसारिक इनाम पाने के लिए करता है कि इतने हजार लोग, हजारों में मैं उस इनाम को ले जाऊं। ऐसे ही आप प्रभु से कहें, प्रभु जो आपने स्वर्ग में इनाम रखा है मैं उसे लेकर आऊँगा, मेरे सिर पर वो ताज पहनाया जाएगा, मुझे वो इनाम मिलेगा, मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कब? जब उसके लिए आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आप परमेश्वर में प्रेम के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसलिए अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया है। तो अब आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, तो वो प्रेमी पिता है, वो रिवॉर्ड आपके लिए रखा है। लेकिन क्या आप उसे पाना चाहते हो? क्या वो संयम आप करते हो परमेश्वर से? इस वचन के द्वारा आपको अपने अपने मनों को जांचना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप भी अपने शरीर को प्रभु से प्रार्थना करके बस में ला सकते हो और उस रिवॉर्ड को पा सकते हो जो प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है। जो सारी आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी, किसी और के लिए नहीं रखी हैं। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।